नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? गुजरात के किस कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे योग की विविध व्याख्याओं की। इस बुक के हिसाब से जो योग की परिभाषाएं दी हैं, इसको व्याख्या का नाम दिया है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने योग की व्याख्या की है, योगश चित्त वृत्ति निरोध। योगश मतलब आ बीच में श लगा है, योगः श लगा है, मतलब योगः चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी उनको दूर करना ही योग है। इसका अर्थ क्या कि चित्त जो मतलब मन में अलग अलग वृत्तियां होती है। पता है, आप बैठ जैसे कुछ कुछ चलता रहता है माइंड में, तो माइंड में जो अलग अलग वृत्तियां चलती रहती हैं, उलझने चलती रहती है, विचार आते रहते हैं, उनको अलग करना, उनको दूर करना, चित्त में से उनको क्लियर करना, उनको शांत करना ही योग कहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि चित्त की वृत्तियों को शांत कैसे करेंगे, तो उन्होंने कई उसके तरीके बताए हैं, लेकिन योग की व्याख्या में महर्षि पतंजलि का यही व्याख्या है। दूसरा है वेदांत के अनुसार। वेदांत में कहा है, जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण रूप से मिलना ही योग है। वेदांत दर्शन में कहते हैं कि जो जीवात्मा है, मतलब मनुष्य है वो जीवात्मा, और ईश्वर है वो परमात्मा, उन दोनों का जब मिलन हो जाता है, उसी विधि को योग कहते हैं। ये कैसे होता है, इसकी अनेक विधियां हैं। हम यहाँ अष्टांग योग की विधि पढ़ते हैं, ऐसी वेदांत में कई और विधियां बताई गई हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार, योग वशिष्ठ एक योग का ही ग्रंथ है जिसमें योग की व्याख्या की गई है, और वो कहते हैं कि संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं। कि जो संसार है वो सागर है, और इसमें से जो पार लग जाए, मतलब संसार है वहां पे अगेन एंड अगेन जन्म मृत्यु होती है, ऐसा कहा जाता है। 84 लाख योनियों में व्यक्ति भटकता रहता है। इस संसार सागर से जो पार हो जाए वही मुक्ति है, फिर दोबारा उसको जन्म ना लेना पड़े, वो ऐसे कर्म करे, ऐसी युक्तियां करे कि वो पार हो जाए, उसको ही योग कहा है। श्री भारती कृष्ण तीर्थ के मतानुसार नारायण के साथ नर के एकात्म हो जाने के साधन को योग कहते हैं। अब नर क्या है? परमात्मा। नारायण, नर क्या है? जीवात्मा। नारायण क्या है? परमात्मा, यानी ये ईश्वर और मनुष्य, इन दोनों का एकाकार हो जाना ही उस साधन को ही योग कहा है। श्री महर्षि अरविंद कहते हैं, योग का अर्थ केवल ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं, अपितु उस क्रिया का है जिसके द्वारा भगवत चैतन्य की अभिव्यक्ति हो तथा वह स्वयं ही कर्म का अंग बन सके। उनके हिसाब से यह है कि खाली ईश्वर की प्राप्ति करना ही योग नहीं है, बल्कि वो क्रिया है जो भगवान की जो चैतन्य है, जो चैतन्य ब्रह्मांड का है, उसकी अभिव्यक्ति अपने अंदर हो जाए। एक ही बात है, सब लोग अलग अलग तरीके से एक ही बात कह रहे हैं। ईश्वर की प्राप्ति मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन, भगवत चैतन्य की प्राप्ति मतलब अपने अंदर ब्रह्मांड को समझ लेना, मोक्ष की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति, सब चीज एक ही है, पर सबका कहने का तरीका अलग अलग है, जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। भगवत गीता के अनुसार, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, सफलता और निष्फलता, सर्व आसक्ति, सबको त्याग दो और जो तुम्हारा कर्म है उसमें स्थिर हो जाओ। योगः समत्वम योग उच्यते, जो तुम्हारा कर्म है, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, समान हो जाओ, ना सफलता देखो ना निष्फलता, उन सब में समान हो जाओगे। समत्वम योग उच्यते, यानी समत्व की प्राप्ति ही योग कहा है उन्होंने। तो इसको डिटेल में हम किसी और वीडियो में भी बताएंगे, क्योंकि ये बड़ी ही सुंदर व्याख्या और इसका बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है। अगले एक और भगवत गीता में एक और श्लोक में कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम। यहाँ पे कर्म को ही कुशलता में योग कहा है। जैसे विचार पूर्वक आसक्ति रहित कर्म से विज्ञान का जो अभ्यास करते हैं, वो जीवन में सारा ने खराब बनने प्रकार प्रतिभाव होती मुक्त थे जाए। जो अच्छा और बुरा दोनों प्रतिभाव ना रखें, और कर्म की कुशलता, यानी आप कोई कर्म करें, एक एग्जांपल से समझें कि कोई कर्म करने के, जैसे जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में कठिनाई आई तो उसको बुराई कर दी, आपको अच्छाई मिली तो आप खुश हो गए, सफलता मिली तो दुखी हो गए,
सुखी हो गए, निष्फलता मिली दुखी हो गए, किसी ने कुछ कह दिया जॉब में तो मुश्किल लगी, तो वो आप जो जॉब करे वो आपका कर्म है। वहां आप कभी खुश कभी गम, कभी खुश कभी दुख, कभी तो इससे क्या आप दोनों के बीच झूलते रहते हो, तो आपको कुछ अच्छा नहीं प्राप्त हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपका कर्म कुशलता पूर्वक करते हो तभी आप वो योगी होता है। योग तभी होता है जब आप कर्म की कुशलता को बनाए रखते हो। तो अर्जुन से क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इनको मैं मार के पाऊंगा क्या, राज्य का क्या करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा कर्म है युद्ध करना, तेरा धर्म है युद्ध करना। क्योंकि जब एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करेगा, अगर वो युद्ध छोड़ के भागेगा तो मैं तो उसे मार ही डालूंगा, मैं तो इन सबको मार दूंगा, पर तुम कायर कहलाओगे। इसलिए कर्म की कुशलता बनाए रखो, जो कर्म तुम्हारा है उसको तुम्हें कुशलता पूर्वक करना ही करना है। बस इतनी ही व्याख्याएं हैं इसमें। वीडियो धीरे धीरे लंबे होते जाएंगे, सो आप लोग पूरे पूरे वीडियो देखें, बीच बीच में स्किप करके ना देखें। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही दुखदाई होता है। कल के वीडियो में हम बात करेंगे, कल का वीडियो होगा, एक मिनट, हाँ, कल का वीडियो होगा योग अभ्यास में कौन सी सामान्य सूचनाएं हैं उसके बारे में। तो ये सारी चीजें आप जब कोच बन रहे हो तब भी जरूरी है, ट्रेनर बन रहे हो तब भी जरूरी है। तो लगातार बने रहें। योगा विद नीरजा के साथ सनातन हट योगी और डॉक्टर नीरजा का आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।